लोकसभा चुनाव की गहमागहमी में सियासी पारा हाई हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड हो या कांग्रेस के खाते फ्रीज करने का मामला, चुनाव में सारा खेल पैसे का है और फोकस भी वहीं है। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स विभाग द्वारा पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने का मुद्दा उठाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बैंक खाते फ्रीज होने की वजह से वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस ने इसके पीछे मोदी सरकार की साजिश बताई। बैंक खाते फ्रीज करने के मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई है। Issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में हार के डर से बहाना ढूंढ रही है। और आज मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी पनपे, कितना पनपे उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट का और गिरेगा। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी दे दी है। अब किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसका पता चल जाएगा। सवाल ये है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? क्या चुनावी बॉन्ड के खुलासे से विपक्षी दलों पर भी आंच आएगी? चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज होने के मामले को इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के तौर पर देखा जाए या फिर ये राजनीति से प्रेरित है? विपक्ष केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा है। क्या चुनावी समर में जांच एजेंसियों का एक्शन और बढ़ता हुआ दिखेगा? इसी मसले पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मेहमान जो है परिचय कराया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी और कांग्रेस के अर्शप्रीत खड़ियाल होंगे। साथ ही 2 वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रेम कुमार जी हैं। आप दोनों लोगों का और पत्रकार दोस्तों का सबका स्वागत है। कई सारे डेवलपमेंट आज हुए। आवाज़ अड्डा इसलिए डेवलपमेंट्स आपको ज़रूर बता देना चाहिए। एक तो जिस पर मूल विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके खाते बंद कर दिए गए हैं, जिससे उनको रेल टिकट तक खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। दूसरा, अब कई जगहों पे एक साथ कार्रवाई की वजह से केजरीवाल जी का भी मामला सामने आ गया है, क्योंकि हाई कोर्ट से उनको गिरफ्तारी न हो इस पर राहत नहीं मिली है और वो मामला भी चल रहा है। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा दे दिया गया है। अब उसमें मैच करना कौन किसके साथ है वो थोड़ा टीडियस काम है, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर कर रहा होगा, क्योंकि वो एक्सेल को एडोबी फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
इसके साथ ही महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पे भी बातचीत हुई, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकल पाया है। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिस पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन मूल मुद्दा हमारे सामने ये है कि क्या विपक्ष को सरकार या भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि वो चुनाव भी लड़े। हर्षवर्धन त्रिपाठी, राहुल गांधी का कांग्रेस का पूरी तरीके से आरोप है कि सरकार क्रिमिनल एक्ट कर रही है, दबा देना चाहती है विपक्ष को, चुनाव तक न लड़ पाए, खाता ही नहीं रहे, पैसा नहीं निकाल पाए। क्या कहेंगे आप इस पर? सरकार मतलब एक चाहती है कि पूरा विपक्ष इस तरीके से दबाव में रहे, उनके ईडी सीबीआई सब जगह से कार्रवाई करवाओ, उसके बाद खाते बंद करा दो। नीरज जी, सरकार विपक्ष पर दबाव बनाए रखना चाहती है, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या नाजायज दबाव बना रही है? क्या सचमुच लोकतंत्र इस देश में खत्म हो गया है? लोकतंत्र खत्म होने का ऐलान श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। दुनिया के किसी और देश में लोकतंत्र खत्म होने का ऐसा सुंदर श्रेष्ठ उदाहरण दिखा क्या? वो कह रहे हैं कि हमारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। बाकायदा उस पर बाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लेकिन उससे पहले जब अजय माकन ने बताया था कि हमारे खाते फ्रीज हुए, तभी ये पता चला कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने के बाद भी उनको राहत नहीं मिली थी। जो उनके ऊपर जो पेनाल्टी थी, जो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने का था, यानी जितनी प्रक्रिया थी कानूनी, उसका उन्होंने पालन नहीं किया। क्या इस देश में सामान्य व्यक्ति के लिए अलग और ये राजनीतिक दलों के लिए अलग कानून होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एक शानदार कार्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, नया बना। आपको पता है ये लुटियन दिल्ली से, यानी उस इलाके से सभी राजनीतिक दलों को अपना कार्यालय हटाने के लिए कहा गया था। आधा दर्जन नोटिस जा चुकी है कांग्रेस कार्यालय के लिए, लेकिन अभी भी वो अकबर रोड से हटे नहीं है, जबकि मुझे जो जानकारी है कांग्रेस के प्रवक्ता उसको दुरुस्त करेंगे। कांग्रेस का भी भव्य दिव्य कार्यालय लगभग बनकर तैयार है। अब कितने करोड़ कहां लगे ये पूछने की बात नहीं, कहां पर बना है? अरे हर्षवर्धन रुको एक मिनट, वो कांग्रेस कार्यालय कहां बना है भाई? ये तो नई जानकारी है मेरे लिए भी। नहीं, ये अर्शप्रीत खड़ियाल से पूछिए कि उनको जो जमीन मिली थी, जैसे भाजपा को जमीन मिली है, हाँ। वैसे ही कांग्रेस को जो जमीन मिली उस पर कार्यालय बन रहा है, बना है किसी स्थिति में, तो अच्छा होगा उन्हीं से पूछिए। ओके, नहीं पहले शिवम जी के पास। नहीं, ये पूछ लीजिए, क्योंकि अच्छा होगा ना, तो फिर उसके अर्शप्रीत जी, कहाँ दफ्तर बन गया क्या नया वाला कांग्रेस का? देखिए, ऐसा है कि जहां तक बात है जनाब की, जनाब हमें याद बहुत करते हैं, जनाब को कांग्रेस पार्टी की फिक्र है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये फिक्र जो, ये सुन लीजिए ना, देश में जब बच्चा रोता है ना, उसकी माँ कहती है कि बेटा चुप कर जा, बेरोजगारी पूरे देश में है, गुर्बत पूरे देश में है, ऑपरेशन पूरे देश में है, परसिक्यूशन देश में हो रही है, कांग्रेस आएगी, भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और देश बचाएगी। दूसरी बात यह है कि जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात है, आप देखिए, एक मिनट, मैंने बॉन्ड के बारे में कहाँ पूछा आपसे? एक मिनट अर्शप्रीत भाई, मैंने अभी तो आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछा, मैंने एक छोटा सवाल पूछा था, इन्होंने बीच में एकदम से खबर दे दी मुझे, तो मैंने कहा कंफर्म कर लेता हूँ। नया दफ्तर कांग्रेस का कहीं बन रहा है क्या? आपसे इजाजत लेके मैंने जवाब दे दिया कि इन्हें फिक्र इतनी करने की जरूरत नहीं है। अरे वो छोड़ो ना उनकी फिक्र, आप मुझे जानकारी के लिए सिर्फ बताओ, बन रहा है कहीं कि नहीं बन रहा है? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी का जो सिस्टम है, जब हम करते हैं तो द वर्ल्ड गेट्स टू नो अबाउट इट, द वर्ल्ड गेट्स टू सी इट। भारतीय जनता पार्टी की तरह चुप छुपा के वर्ल्ड इज आस्किंग सर, दूसरी बात जवाब ले लीजिए ना। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को पूछूंगा जो डबल इंजन की ट्रेन है उसके डब्बे यार ये अच्छा अब आप नहीं, अच्छा अर्शप्रीत सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा रुक जाओ ना, बॉन्ड में नहीं, पहले बॉन्ड में नहीं, आईटी खाते जो वाला मामला उस पर हमने शो ज्यादा मेन रखा, पहले खातों पे बताओ। तो ये दफ्तर पे नहीं रखा आपने? दफ्तर में इन्होंने बीच में एक खबर दी कि कांग्रेस का भी एक कार्यालय बनना, तो हम हमारे लिए नहीं जानकारी, तो हमने कहा पूछ लेते हैं। तो अर्शप्रीत से पूछो, अर्शप्रीत जी बता ही नहीं रहे। ये बीजेपी वाले सोर्सेज हैं इनकी, तो हम क्या कर सकते हैं? बीजेपी वाले गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ना बता दो ना कि कहीं कोई ऑफिस नहीं बन रहा मेरा। सूत्रों को थोड़ा सा इनको बेटर करने, मतलब कहीं कोई ऑफिस नहीं बन रहा कांग्रेस का? अगर अच्छे सोर्सेज होंगे, क्रेडिबल। अरे हाँ ना में जवाब दो ना, इतना ज्ञान नहीं चाहिए। नहीं बन रहा है कांग्रेस का ऑफिस का, हर्षवर्धन सुन लिया आपने, कहीं कोई कांग्रेस ऑफिस नहीं बन रहा है। ज्ञान उनसे तो ले लिया आपने,
कांग्रेस का कोई ऑफिस कहीं नहीं बन रहा, ये अर्शप्रीत खड़ियाल कह रहे हैं। ज्ञान उनसे तो ले लिया, मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो दफ्तर पे आ रही है। मैं आगे भी जानकारी दे देता हूँ। अरे रुको एक मिनट, नई जानकारी। हाँ, कहाँ बन रहा है? जनवरी में इसको नए ऑफिस में जाना था कांग्रेस को, लेकिन उनको लगा कि इतने बढ़िया कार्यालय में चुनाव के पहले चले जाएंगे तो माहौल थोड़ा कम बन पाएगा। ये भाजपा का दफ्तर इसलिए नहीं है, अब चुनाव के बाद उस नए बिल्डिंग में जाएंगे। भाजपा का दफ्तर। अरे दफ्तर कहाँ बना ये तो बता दो, एड्रेस तो बताओ, कौन सी रोड पर है? नहीं, दिल्ली में ही है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के ही इर्द गिर्द सभी को। ओके ठीक है। अच्छा अब ये वाला रुको, हर्षवर्धन आप भी रुको एक मिनट जरा, ये वाला इशू अभी रुक जाओ। दीनदयाल में मैं दिल्ली विजिट करके खुद में देख लूंगा, अभी मैं सत्यापन खुद ही करूंगा, आप लोग मान नहीं रहो, कुछ बता नहीं रहो। हर्षप्रीत जी, IT विभाग वाला जो मसला है, आप लोग कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल एक्ट कर दिया है सरकार ने, खाते बंद कर दिए, पैसा नहीं निकाल सकते हैं, तो आप लोगों ने रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया था पहला? अब कह ली मुझे 1 मिनट। हाँ अभी 1 मिनट आप ही बोलो जी। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक हिस्ट्री रही है IT ED CBI का दुरुपयोग करने की। जब इलेक्शन होते हैं उससे थोड़ा टाइम पहले ये ED IT CBI के थ्रू कैंपेन करना शुरू कर देते हैं। अब आपको पहला उदाहरण देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपने गलत किया। अगर गलत किया तो 2020 में नहीं खाते फ्रीज हो गए, 21 में नहीं फ्रीज हो गए, 22 में नहीं हुए, 23 में नहीं हुए, 24 में हुए जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन। दूसरी बात, ये पहली दफा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट में से एक टिक ऑफ कर दिया हो। इनकी एक लिस्ट तैयार हुई है कि इंडिया ब्लॉक की जितनी पार्टीज हैं सबको टारगेट करना है, किसी के ऊपर रेड इनिशिएट करनी है, किसी के ऊपर एक्शन इनिशिएट करना है, किसी को अरेस्ट करने की कोशिश करनी है, किसी के खाते फ्रीज करने हैं, क्योंकि डर और बौखलाहट बहुत है साहब। इंडिया ब्लॉक के 2/3 MPs को टारगेट किया गया था जब पार्लियामेंट में 150 MP सस्पेंड किए गए थे, 50% राज्यसभा में, 33% लोकसभा में। फिर इंडिया ब्लॉक को टारगेट किया गया चंडीगढ़ मेयर पोल के इशू में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र का कत्ल हुआ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बीजेपी के एक्टिव मेंबर है, हैज बीन एन ऑफिस बेयर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तीसरा कि ये ऐसी कोई देश की ऑपोजिशन पार्टी है ही नहीं जिनके खिलाफ इन 3 एजेंसीज ने कार्रवाई ना की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है, सर्फ एक्सेल है, सारे दाग। इतना लंबा घुमा के आप पहुंच गए, मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बीजेपी का असर है जी, घूमने का, नहीं तो माफ कीजिए, घुमा फिरा के आप जवाब दे रहे हो। सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन था कि आपके खाते आपने कहा रोक दी गए, मैंने पूछा रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया था? मैंने आपको उस चीज का जवाब दे दिया। अगर कोई इरेगुलरिटी होती, अगर उसकी, मेरे सुन लीजिए, अगर कोई इरेगुलरिटी होती तो खाते फ्रीज तब हो गए होते, तब नहीं हुए। दैट मींस देयर हैज बीन नो इरेगुलरिटी, नंबर 1। नंबर 2, मैं जो बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये चीज बताए कि ये कोइंसिडेंस है कि 4 साल कोई एक्शन नहीं हुआ और जब जो लोकसभा इलेक्शन आया तभी एक्शन देखने को मिला। और देश के प्रिंसिपल अपीलेट ने क्या कहा, ट्रिब्यूनल ने क्या कहा, ट्रिब्यूनल ने क्या कहा आपके लिए? ट्रिब्यूनल ने पहले खाते डीफ्रीज किए थे। ये जो मुझसे पहले साहब बोल रहे थे शायद अच्छे से इन्फॉर्म नहीं है, बीजेपी के सूत्रों, बीजेपी के लीडर्स को सूत्र बनाएंगे तो गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दफ्तर के बारे में हो चाहे ये ट्रिब्यूनल IT के बारे में हो। अब मैं इनको बताता हूं, जब हम ट्रिब्यूनल गए थे तो साथ ही साथ खातों को डीफ्रीज कर दिया था ट्रिब्यूनल ने। दूसरा, अब एज ऑफ नाउ मैटर सब जुडिस है, फैसला आना बाकी है। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो जब खाते डिफ्रीज है तो फिर किस बात के लिए आप फिर किस बात की चिंता थी? खाते चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को है। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करी? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की कि खाते बंद कर दिए गए, रेल टिकट नहीं खरीद सकते हैं। अरे नीरज जी क्यों ना करे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा हक है। खाते जब डिफ्रीज्ड हैं तो किस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज की कि भारतीय जनता पार्टी शरेआम खुलेआम धक्का कर रही है, शरेआम खुलेआम ED। अरे प्रभु आपके भाई खड़ियाल जी, आप ध्यान से मेरी बात सुनो। हम लोगों ने तो ये शो इसलिए प्लान किया कि आप लोगों ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सोनिया जी आ गई, मतलब बहुत दिन बाद मैंने उनको देखा PC में कि खाते फ्रीज कर दिए। राहुल जी कह रहे हैं टिकट तक के पैसे नहीं बचे हैं, आप कह रहे हो खाते डिफ्रीज्ड हैं। अरे नीरज जी आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने सुन लिया आपकी बात ध्यान से। हो सकता है आप समझ नहीं देखिए खड़ियाल जी क्या है ना, एक सेकंड सुन लीजिए ना। ट्रिब्यूनल ने जैसे इन्होंने खाते फ्रीज किए, ट्रिब्यूनल ने डीफ्रीज किए। तो अब क्या इशू क्या है? सुन तो लीजिए। उसके बाद फिर से ट्रिब्यूनल का फैसला आया, हमें पता है क्या, लेकिन उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में फैसला रिजर्व्ड है। और जब मैटर सब जुडिस होता है ना नीरज जी, आप तो इतने तजुर्बेकार हैं। अरे तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था जब खाते डिफ्रीज, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे खाते फ्रीज कर दिए गए, खाते फ्रीज कर दिए गए पैसे? अरे सुन लो ना खड़ियाल जी, मैंने आपको बताया कि ट्रिब्यूनल ने डीफ्रीज किया, उसके बाद फिर से फ्रीज हुए हैं, नो डाउट, लेकिन अब मैटर सब जुडिस है।
भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। शिवम जी, फ्रीज डिफ्रीज क्या है, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? अच्छे दिन है ना जी इनके। देखिए नीरज जी, इसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन टेक्निकल पहलू से पहले थोड़ा सा एक नॉर्मल पहलू की बात कर लेते हैं। जो लगातार आकर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास तो ट्रेन टिकट खरीदने के पैसे ही नहीं है, ट्रेन टिकट तक हम नहीं खरीद पा रहे। तो ऑन अ लाइटर नोट मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो भैया हेरल्ड में घोटाला करा था वो पैसा कहां चला गया? डीके शिव कुमार ने जो 1000 करोड़ बना रखे हैं वो पैसा कहां चला गया? आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट कारू लक्ष्मण को करप्शन में सजा सुनाई गई थी, वो पैसा का चला। अश्विन अपनी बारी में, अश्विन अपनी बारी में, देखो वो नहीं बोले आपकी बारी में, वो चुपचाप सुनते रहे। इन्हें पता नहीं फैक्ट क्या है, इल्जाम क्या है। अरे सुनो ना, फैक्ट तो आप लोग पीसी इतनी बड़ी कर डाले, फैक्ट नहीं बताया। कोर्ट बन रहे हैं, पीसी इतनी बड़ी कर डाली, फैक्ट नहीं बताया सर। फैक्ट अब प्रवक्ता बता रहे हैं घूम के। अभी शांत रहिए, तो आपको दिखाई नहीं देगा। वन ऑन वन, एक बार में एक आदमी। शिवम, हाँ थैंक यू। उसके बाद और जितने भी लोग अभी 500 करोड़ रुपए निकले थे एक राज्यसभा सांसद के वहां से, झूठ बोलते हैं कि हमारे पास ट्रेन टिकट खरीदने के पैसे नहीं है और पता नहीं 500 400 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, मशीनें चल नहीं पाती, नोट गिनती हुई मशीनें थक जाती हैं। ये जनता के सामने आके झूठ बोल रहे हैं कि हमारे खाते फ्रीज हो गए। अब खाते पर आता है, बंगारू लक्ष्मण कौन है? फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट इनको ये मैं बहस अश्विन जी, आप इनको अरे ये इनोसेंट अंटिल गिल्टी होता है कि गिल्टी अंटिल इनोसेंट होता है? नहीं, आपकी बारी में आया। देखिए आप वकील है, मैंने सुना है ऐसा। बात नहीं, अब एक मिनट इनके ऑडियो डाउन करो अश्विन जी, दोनों यार। आप लोग इतने सीनियर हैं, समझदार हैं, अदालत में भी आप जाते होंगे, दो वकील भी हैं अश्विन जी, आप ऐसे बीच बीच में बोलते रहते हैं क्या? अब एक आदमी की बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। अगर ऐसी फैक्चुअली इनकरेक्ट कोई बात करे तो जज साहब खुद टोक देते हैं। नहीं, जज साहब नहीं टोक रहे ना, क्योंकि गलत बात आप लोग कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कर रहे हैं खाते फ्रीज कर दिए गए। खड़ियाल जी, खाते फ्रीज नहीं हुए हैं। अब आप सुनिए, शांत रहिए। मैं कह रहा हूं अगर ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट टोक तो दीजिए। तो आप उनको करने दीजिए, जब आपका मौका है तो। नहीं, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए खड़ियाल जी का। बुरा लगे तो लगे, एक तो गलत बयानी कर रहे हैं आप। कोई खाता फ्रीज नहीं किया गया, खाता लीन किया गया। अगर आपको टेक्निकल समझ में आता है तो जितना अमाउंट डिमांडेड है सिर्फ वो ब्लॉक किया जाता है। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलत बयानी कर रहे हैं। शिमा अपनी बात कंप्लीट करें, इनका ऑडियो डाउन रहेगा अर्शप्रीत खड़ियाल का। बीच बीच में नहीं बोलना चाहिए, जब वो बोल रहे हैं उनको सुनो आप। की जनता को बताना चाहता हूं, मैं इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी समेत जितने भी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो सारे के सारे प्रवक्ताओं समेत निराधार झूठ बोल रहे हैं। नीरज जी ने बिल्कुल सही कहा, कोई खाता फ्रीज नहीं है इनका। इनके पैसे पर लेन लगा है। इन पर जो 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की बात हुई थी, उसी 210 करोड़ रुपए की जो बात है उसी पर लेन लगा है। लेन लगाने का मतलब सिर्फ इतना सा है, शुद्ध भाषा में अगर हम बात करें, जितनी रिकवरी आप पर बनती है टैक्स की, उतने पैसे को जो है ब्लॉक कर लिया गया। उसके बाद जितना पैसा आपके पास है वो सारा आप निकालिए, इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपने टैक्सेशन नहीं दी। अब छोड़ दीजिए इस बात को। इन्होंने जो कहा कि ये 2024 में क्यों हुआ, ये तो बीजेपी प्रवक्ता बताएंगे। हां, मैं बताता हूं ना क्या हुआ। इनके पास 2021 में पहला असेसमेंट ऑर्डर गया। 2021 में पहला असेसमेंट ऑर्डर जाने के बाद जो है ये अपेलेट में गए, टैक्स अपेलेट में, वहां पर जाकर इनको स्टे नहीं मिली। फिर उसके बाद ये सीटा के पास गए, सीटा में जब ये गए तो उनका ऑर्डर डिसमिस हुआ। फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने बोला इनको कि भैया कहां बैठे हुए थे इतने दिनों से, कहां सोए हुए थे? 1.5 साल से पड़ा हुआ है आपके पास ये सीटा में जाने के बाद, उसके बावजूद भी आपने कुछ क्यों नहीं किया? अब क्यों आए? उसके बाद जब ये हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने गया, वहां से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद ये माहौल बना है भाई। हाईकोर्ट कहता है कि इस पे अपेलेट के इस ऑर्डर पे मुझे शिवम करने का, यानी कि एक सवाल ये बनता है, कोई आधार नहीं मिलता। अरे शिवम सुनो ना, एक सवाल ये बनता है कि एकदम चुनाव से ऐन पहले ये सारी कार्रवाइयां शक पैदा करती हैं जनता के मन में। क्या रहे, देखो विपक्ष को दबाना है तो ये भी कार्यक्रम हो गया। टाइमिंग का भी तो एक इशू होता है कि नहीं होता है? देखिए नीरज जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपको कि जहां तक आपने कहा टाइमिंग का विषय, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बड़ी क्लियर बात है। हम जब विषय आया सबसे पहले सीएए का, उस पर भी टाइमिंग का सवाल है। अब ये टैक्स पे करेंगे नहीं, देश में वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी चलाएंगे, और उसके बाद लगता है कि टैक्स भी ना देंगे, वो तो नहीं हो सकता, उस पर भी शक पैदा होता है। इसी मामले में अगर चुनाव का मैं विषय लाऊं तो चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा ना, पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है लंबा चौड़ा चिट्ठा आया, जब तो बड़े चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे इस देश में लोकतंत्र फल फूल रहा है। ये देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भारतीय जनता पार्टी को कैसा डंडा पड़ा है, ये देखिए किस तरीके से जो इन्होंने कलेक्शन लिया हुआ है वो सब बाहर निकल आई, तब तो इस देश में लोकतंत्र बहुत फल फूल रहा था।
लेकिन जैसे ही कोई ऑर्डर कांग्रेस के ऊपर आता है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ऐसे नहीं चल सकता ना। एक ऑर्डर जो है कोर्ट ने दिया आपके फेवर में, एक एंटी दे दिया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र खत्म हो गया। और दूसरी बात, विषय बहुत साफ जी, अगर कांग्रेस पार्टी अटेंटिवली उसको फॉलो करती तो यहां तक नहीं पहुंचनी थी चीजें। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, ये बार बार लोकतंत्र और ये सब रोना धोना बंद करें। जनता समझती है, जानती है, और जितने भी टैक्स पेयर्स देश में वो जी शिवम रुकिए, अब रुकिए, पॉइंट आपका आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स का पॉइंट आपका आ गया। हर्षवर्धन जी आपकी बात बीच में रुक गई थी, उसको कंप्लीट करें, फिर प्रेम कुमार जी और फिर खड़ियाल जी के पास। दफ्तर वाली बात छोड़, ये वो मैंने पढ़ लिया, खबर भी सब देख लिया मैंने, अब आगे उसके आगे कहानी। म्यूट करिए, आपने म्यूट कर रखा, अनम्यूट करिए। बहुत शानदार 6 मंजिला इमारत है 9 कोटला रोड पर, जहां पर ये जनवरी में जाना था, लेकिन कांग्रेस के लोग इसलिए नहीं गए कि चुनाव में कैसे बता पाएंगे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश को आज के समय में इस तरह के टेंट्रम्स बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। अभी आपने बता दिया खाते फ्रीज नहीं है, दरअसल जितनी रकम है, जितना देना है, जो देनदारी है, उसको रोका गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो क्या प्रतिभा सिंह जो मंडी से चुनाव नहीं लड़ना चाह रही हैं, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, वर्तमान में सांसद हैं, जो कह रही हैं कि कार्यकर्ता उत्साहित ही नहीं है, या जो आनंद शर्मा जो कह रहे हैं कि भाई ये जो जातीय जनगणना कह रहे हो, ये इंदिरा जी और राजीव जी की जो नीतियां थी उसके खिलाफ है। कौन रोक रहा है? लोकतंत्र पूरी तरह से जीवंत है। आप जनता के बीच में अपना भरोसा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इस तरह से देश में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और सोनिया जी तक आ जाकर उसमें शामिल होती हैं, और उन्होंने जो बोला, उन्होंने कहा कि हमको दबाया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और बता रहे हैं कि हमारे पास खाते में इतना पैसा नहीं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी मुंबई के शिवाजी पार्क में खत्म हुई है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक उसी खाते से निकल रहा था या कहीं और से निकल रहा था? कितने कम पैसे में इतनी बड़ी यात्रा हो गई होगी? मुझे लगता है देश के लोगों को अब ये सब बहुत अच्छे से समझ में आता है, और अच्छा होता कि राजनीतिक दल के तौर पर जनता के मुद्दों के साथ अपनी पार्टी में भरोसा और अपनी पार्टी का जनता में भरोसा, उस पर काम किया जाए। प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। प्रेम कुमार जी, 3 लोगों को आपने सुना, मेरा मूल प्रश्न वही था कि भाई एक तो खाते जो जनता को एकदम साफ बता दूं, टेक्निकली समझना चाहिए। ऐसा नियम है कि जो भी अमाउंट आपका डिस्प्यूटेड हो जाता है, उसका मुकदमा अगर आप लड़ ही रहे हैं तो 20% जमा करिए, फिर मुकदमा लड़ते रहिए। तो जैसे खाता फ्रीज की बात आती है ना, तो अमाउंट इन क्वेश्चन फ्रीज करके आपका खाता बाकी चलता है। मान लो 100 करोड़ का फ्रीज है और खाते में 1000 करोड़, तो 900 रिलीज है, आप उसका यूज़ करें, 100 करोड़ ब्लॉक्ड रहते हैं। दैट्स इट द रूल है। अगर आपके खाते में मान लीजिए 40 करोड़ हैं और आपके ऐसे 5 खाते हैं, सब में 10-10 करोड़ हैं, तो 50 करोड़ हुआ, तो फिर आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अमाउंट जो है क्वेश्चनेबल अमाउंट से काफ़ी नीचे है। तो उसको अगर आप ये कहें कि मेरा खाता ही फ्रीज हो गया, तो टेक्निकली गलत है। एनीवे, खैर ये इसलिए स्पष्टीकरण क्योंकि जनता समझ सके क्या वास्तविकता है। प्रेम कुमार जी, कांग्रेस कह रही है पैसे नहीं है, सरकार क्रिमिनल एक्ट कर रही है। आज तो मतलब बाकायदा सोनिया जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आना पड़ा। और सवाल है कि मैं बोलूं? अभी कम है क्या? और पूछें 3-4? पहले एक कर दीजिए सर। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ। 2 पूर्व अध्यक्ष, एक वर्तमान अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष। हाँ। इससे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस की नहीं हो सकती किसी पार्टी की। और उसमें जो बात आपने लीनियन की और फ्रीज की रखी है, देखिए जनता क्या, हम जैसे लोग भी लीनियन हाल में समझे कि लीनियन क्या होता है, तो जनता को लीनियन वगैरह समझ में नहीं आता है। दूसरी बात है कि पैसे निकाल नहीं पा रही है फ्रीज अकाउंट से, ये सबको पता है। क्यों नहीं निकाल पा रही है, इसका कारण कांग्रेस ने बताया कि अगर आईटी एक्ट के तहत या तो 10,000 रुपया ले लेते, या फिर जो अमाउंट्स जो माना गया कि ये कैश में दिया गया 14 लाख के आसपास, जिसको आईटी ने माना कि ये जांच के दायरे में है, तो 14.5 लाख रुपया होता। लेकिन इसके एवज में जो पेनाल्टी है वो तो प्राण घातक पेनाल्टी है भाई। 220 करोड़ में
आपको 215 करोड़ आप बरकरार रखना होगा, इस तरह से निर्देश है। तो ये जो है ना, ये फ्रीज से भी ये महाफ्रीज है। ये बोलचाल की भाषा में फ्रीज ही नहीं, महाफ्रीज है। लीनियन विनियन जनता नहीं समझती, तो वो कांग्रेस ने बताया है। दूसरी बात है कि क्या देश की किसी पार्टी ने आज तक इनकम टैक्स दिए? क्या नहीं दिए? नहीं, नियम नहीं है, कानून नहीं है सर। ये मत कहिए नहीं दिए मतलब कि लोग चोरी करते थे, रूल नहीं है। नहीं, ये भी क्लैरिफिकेशन। रुकिए सर एक मिनट, आपकी लैंग्वेज से लगेगा कि पार्टियां देती नहीं। राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स नहीं देना होता, और आप चंदा देते तो आपको छूट भी मिलती है। हाँ, आप कंटिन्यू करिए सर। ठीक है, बात वही मैं कह रहा हूँ, मुझे भी पता है कि नहीं देना होता है, लेकिन इसके बावजूद कई टर्म्स कंडीशंस होते हैं, जबकि उनको ब्यौरा भी देना होता है, नियमों का पालन भी करना होता है। और कहीं ना कहीं उल्लंघन के मामले हैं, तभी तो आईटी एक्शन कर रही है, ये भी बात है। तो इन सब के बाद ये है कि जो किया गया है, जो हो रहा है, वो उसको बताना कहीं से गलत नहीं है। और ये बताया गया है कि कांग्रेस को ठीक चुनाव से पहले उसके खातों पर मतलब हम पैसा नहीं निकाल रहे, आप फ्रीज बोलिए, लीनियन बोलिए, जो बोलिए, नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। और इससे अनलेवल फील्ड बना है, अनइवन लेवल फील्ड बना है, और ठीक चुनाव से पहले किया गया। वैसे मामलों में किया गया है जो पुराने थे, जो मोतीलाल वोरा जी के समय के, और नया नोटिस जो है वो तो सीताराम केसरी जी के समय का है। ये बातें कही गई हैं, और इसमें कहीं से गलत कुछ भी नहीं है। अच्छा प्रेम कुमार जी, एक बात बताओ, अभी 1200 करोड़ तो उसमें मिला चंदे वाला, वो क्या खर्च हो गया सारा? देखिए, जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड है बनाया गया, उसको कहाँ डाला गया उसका ब्यौरा तो हम नहीं दे सकते। जो भी है, हो सकता है अकाउंट में ही हो, हमें क्या पता। इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे जो हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सुनिए ना, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे लोगों के लिए यहाँ पे। अगर मान लो 220 करोड़ या 200, मतलब रफली राउंड फिगर लेके चलते 200 करोड़ है, वो अकाउंट फ्रीज भी मान लें, क्योंकि अगर वो क्वेश्चनेबल अमाउंट से कम है तो फॉर आर्गुमेंट शेक, क्या 200 करोड़ में चुनाव लड़ लेगी क्या कांग्रेस पूरा लोकसभा का? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1200 करोड़ तो बॉन्ड के मिले। आप ये कह सकते हो वो सारे खर्च हो गए। हो गया, प्रश्न हो गया। मैं हाँ, प्रश्न हो गया। देखिए वाजपेयी जी, ये जितने प्रश्न हैं, जो अपील कर रहा है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको प्रश्न मत करो। इसीलिए ये प्रश्न तब से हैं जब से खाते सील किए गए, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। यही तो राहुल गांधी का कहना था कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए कई संस्थानें हैं देश में, लेकिन सब चुप हैं। चुनाव से पहले एक देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी का जो खाता है, खाता सीज करना बहुत बड़ी बात होती है। खाता सीज कर लिया गया, कोई नहीं बोल रहा है, मीडिया भी नहीं बोला। आज बोल रहा है, चूंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ में बोलना है, इसलिए मीडिया खड़ी हुई है। इससे पहले तक मीडिया ने भी नहीं बोला, शिवम जी स्वतः संज्ञान नहीं लिया, चुनाव आयोग चुप है। तो ये कांग्रेस पार्टी, प्रेम कुमार जी, पीट कर अपना अभी सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया बॉन्ड पे, तब लोकतंत्र की रक्षा हुई कि नहीं हुई? चंडीगढ़ में फैसला सुनाया, रक्षा हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? आप कहां ले जा रहे प्रश्नों को? आप कह रहे हो कोई संस्था बोल नहीं रही है, लोकतंत्र खतरे में है, संस्थाएं बोल नहीं रही, चुप हो रही है। क्या जब इमरजेंसी लगी थी तो सबने कहा था कि नहीं कि इमरजेंसी की हत्या हो गई? जुमला बनाते हैं कि हत्या के। हम तो आपको 1.5 महीने पहले ले जा रहे हैं, आप वहां हमको 40 साल पहले लेके चले जा रहे हैं। भाई गजब कर रहा है। 1 महीने पहले का रेफरेंस लेने के तैयार नहीं हो आप, और 40 साल पहले का रेफरेंस ले रहे हो आप। मैं तो कह रहा हूँ अभी देखिए, इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि बॉन्ड का पूरा डिटेल सामने रखा जाए, जन सूचना अधिकार का उल्लंघन होते हुए, तो रखा गया ना। पार्टी कह रही कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमें चुनाव में लड़ने के लिए नहीं लड़ सके, इसके लिए सारी चीजें और संवैधानिक संस्थाएं चुप हैं। ये बड़ा सवाल है। चुप कहाँ है? अपीलेट ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग। अभी खड़ियाल जी ने बताया कि हाई कोर्ट में मामले चलेंगे। इलेक्टोरल बोर्ड का मामला 6 साल चला कि नहीं चला? हाँ, रुको, शिवम से पहले एक बार खड़ियाल जी को बोलने दीजिए। प्रेम थोड़ा सा बस 1-2 लाइन में, एक दो लाइन में ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिसंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रखा था। सुप्रीम कोर्ट को पता था कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके बावजूद 5 राज्यों के चुनाव के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे की उगाही हुई। प्रेम कुमार जी, अरे सुनो ना, रुक जाओ सर, रुक जाओ प्रेम कुमार जी, रुक जाओ।
मैं यहाँ पे अपने सम्मानित साथियों से पहले से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के इंटेंट पे क्वेश्चन मत करिए सर। फैसले से आप असहमत हो जाइए। कोर्ट कहता है कि आप उसके इंटेंट से असहमत नहीं हो सकते कि कोर्ट ने डिले जानबूझ के, ऐसा नहीं है। सम्मान हम लोग करते हैं कोर्ट का। आप फैसले से डिसएग्री करिए कि मुझे फैसला नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन कोर्ट के इंटेंट पे मत करिए। एनीवे, मैं इंटेंट पर नहीं, मैंने फिर से गौर की, मैंने फैक्ट रखा कि जब फैसला हुआ उसके तुरंत बाद इलेक्टोरल बॉन्ड मंगाए गए और 5 राज्यों का चुनाव हुआ और सुप्रीम कोर्ट को पता था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये फैक्ट नहीं पता कैसे था? नहीं अरे ऐसा नहीं, ये प्रेम कुमार, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप करो कि हमको पता था, मैं तो कह रहा हूँ प्रेम कुमार जी को पता था, दुनिया को पता है, प्रेम कुमार जी को पता था कि कांग्रेस ने आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन प्रेम कुमार जी ने कभी एक आर्टिकल नहीं लिखा आपने कि आईटी रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? नहीं लेकिन ये नाजायज क्वेश्चन है ये। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप ऐसे बहुत सारे तर्क गढ़ सकते हैं, मैं ये तक नहीं गढ़ूंगा। शिवम गुस्सा मत हो यार, पहले एक बार अर्शप्रीत से ले लूँ, फिर आप इकट्ठा सबका जवाब दे देना। अर्शप्रीत जी बोलिए। धन्यवाद नीरज जी, और बड़ी अच्छी बात है आपने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुस्सा बहुत जल्द हो जाती है। चाहे कोई मीडिया इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, सबसे गुस्सा हो जाती है वो भारतीय जनता पार्टी को। सर पॉइंट पे आ जाओ ना सर आ रहा हूँ सर, इंटरप्ट तो मत कीजिए सर प्लीज, काइंडली। दूसरा देखिए, बात ये है कि जो खाते हैं, शिवम जी इसके बाद आपकी बारी आनी, काइंडली बोलिएगा। सो पहले तो इन्होंने खाते फ्रीज करने की कोशिश नहीं की इन्होंने ठीक है बिल्कुल, आप बड़े समझदार आदमी है, दिखाई दे रहा है। सो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने खाते नहीं फ्रीज किए, इन्होंने लोकतंत्र फ्रीज करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की है ताकि इलेक्शंस में फायदा लिया जा सके और दूसरी पार्टी को इनकेपेबल कर दिया जा सके और वो इलेक्शन कंटेस्ट ही न कर पाए। यहाँ से डर और बौखलाहट नजर आती है। अब दूसरी बात यह है कि पहला नोटिस दिया है 18-19 का जो मामला है, 18-19 का, वो तो है ही है, वो 24 में उठाया, लेकिन एक 1993, 1994 के मामले को लेकर के भी इन्होंने नोटिस जारी कर दिया हमें लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। अब वो भी कोइंसिडेंस ही होगा, जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन आ गया। और फिर तीसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इनके बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अच्छे दिन तो खत्म हो गए, जो 10 साल के मिल गए थे इनको गलती से, क्योंकि तब टेस्ट एंड ट्राई करना था लोगों ने, अब डन एंड डस्ट करेंगे। बात ये है नीरज जी कि एक साइड पे कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, हमारे खाते फ्रीज कर देते हैं, दूसरी साइड पे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक ने कह दिया था कि रेट्रोगेट स्टेप है, इसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसकी वजह से फॉरेन फंडिंग हो पा रही है पार्टीज को। सबसे ज्यादा डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं 6,000 करोड़, और उसमें एक पैटर्न नजर आता है। और पैटर्न क्या है साहब, वो ये है कि अराउंड 83 कंपनीज जो हैं, अराउंड 83 कंपनीज, आप देखिए 84 है, बेगो पार्डन, उनके खिलाफ रेड होती है। रेड होने के बाद खड़ियाल जी 84, एक सेकंड प्लीज, 10 सेकंड प्लीज नीरज जी, 84 कंपनीज, 84 कंपनीज के खिलाफ रेड होती है, थोड़े टाइम बाद डोनेशन दे देती हैं। 25 कंपनीज डोनेशन देती हैं, फिर उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है। अच्छा सुनो ना खड़ियाल जी, बात ये सब जनता में, पब्लिक में अवेलेबल इंफॉर्मेशन आप बता रहे हो। खाली एक सवाल बता दो, आपको जो मिला है 1,000-1,200 करोड़ किसने दिया है? आपको पता ही होगा। देखिए ऐसा, मेरा जवाब ले लीजिएगा, काइंडली अनइंटरप्टेड टाइम दे दीजिएगा। देखिए ऐसा है जी, देखिए ऐसा है कि ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा है कि डिस्क्लोज करो डिटेल्स। दूसरी बात, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। यही सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ। अभी बीजेपी से पूछोगे वो भी यही कहेंगे कि सरकारी बैंक है, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो एक्सेल सीट बनाए, डोबी बनाए, कुछ भी बनाए, वही देगी। आप भी वही कह रहे हो। शिवम आपकी बारी है। 30 जून क्यों मांग रहे हैं, 116 दिन क्यों मांग रहे हैं? डिजिटलाइजेशन की बात सर, कोई पार्टी ये बताने को तैयार नहीं, किसने एक दो पार्टी ने बताया। अच्छा वो जो छापे पड़ रहे थे गेमिंग वाले, मुझे दौड़ के जाके डीएमके को पैसा दे रहा था, सबके पास पैसा गया। कोई अपने आप से वॉलंटरी आके बता दे कि हमको इस पार्टी ने इतना दिया, इस कंपनी ने दिया, कोई नहीं बता रहा। अब हम लोग को मेहनत कराओगे आप पूरी खंगाले सीट बैठ के। शिवम, अर्शप्रीत जी अब आपका समय खत्म आपका, प्लीज। अब शिवम का टाइम है। शिवम जी बोलिए जल्दी। देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि इसमें तो अब कोई विषय बचा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही सारे डेटा को सार्वजनिक कर चुका है और पब्लिक डोमेन में सब कुछ है, किसको कितना कहाँ क्या से मिला, सब आ चुका है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय मैं फिर से वहीं पहुंचकर जाना चाहता हूं। अर्शप्रीत खड़ियाल जी, मुझे एक चीज आप सिर्फ बताइए फिर से, बार क्योंकि हम विषय हमारा जो है इनकम टैक्स ही रहा है, सिर्फ एक चीज आप मुझे बता दीजिए छोटी सी,
कि ये जो आपके खातों पर लियन लगा है, ये जनता के सामने जो आप जनता को बार बार बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, इतना सीधा सा विषय है। किसी शहर में किसी व्यक्ति का अगर एक छोटा सा फ्लैट भी है और उसका हाउस टैक्स भी पेंडिंग है, छोटा सा अमाउंट, चाहे वो 1 लाख रुपए ही हो, और उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, तो वो 1 लाख रुपए अगर आपने पे नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ही वो 1 लाख रुपए पे लियन लग जाता है। वही कांग्रेस के साथ हुआ है। ये टैक्स चोर लोग हैं, इन्होंने अपना टैक्स नहीं दिया, ना देने की वजह से लगातार पिछले 3 साल से ये विषय चल रहा है। अब हाई कोर्ट ने भी इनको इस बात पर डांट लगाई थी कि क्यों आप इतना लेट आए हो। अब जाकर इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विषय है, हम तो कह रहे हैं जी, जितना भी ये सब कुछ सामने है, गेमिंग कंपनी को लेकर जिस तरीके से डीएमके वाले लगातार हंगामा चिल्ला चोट कर रहे थे, आप देखिए ना, आ गया पब्लिक डोमेन में, कितना चंदा लिया है, और एक एक डिनोमिनेशन तो चल ही रही है। इस समय सीएनबीसी पर हम बात कर रहे हैं तो सब कुछ साइड में सबका लिस्ट चल रहा है, किसको कितना मिला है। हम जो है 303 सांसदों वाली पार्टी हैं, हमें 6000 करोड़ का चंदा मिला है, और बाकी के जो लोग हैं जो हमारे 55% में है, उनको भी उतना ही चंदा मिला है। भाई कमाल बात हो गई। और वो एक और चीज है इसमें, हम जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आए, हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का पूरे तरीके से सम्मान करते हैं, लेकिन हम जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आए, उनके पीछे मंशा बहुत साफ थी कि जो भी कोई देगा बैंक के थ्रू देगा, बैंक में देगा, एक एक डिटेल वहां पर होगी। और उसके पीछे सार्वजनिक डेटा ना होने की वजह क्या थी? वो ये, क्योंकि अगर केंद्र में कोई सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है, और राज्य की सरकार को यह पता चलता है कि इस कंपनी ने केंद्र को चंदा दिया है, तो वो उसको परेशान करते हैं। सार्वजनिक ना होने का रीजन ये था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट विषय जो यहां पर है वो ये कि आज जिस तरीके से सिचुएशन बनी है, जिस तरीके से चंदे को लेकर तमाम सार्वजनिक हुआ है, अब से पहले क्या होता था? अब से पहले जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं आए थे, तब तो कोई हिसाब ही नहीं था चंदे का। भाई कांग्रेस वाले करते क्या थे? 500 करोड़ चंदा ले लिया, 100 करोड़ डाल दिया पार्टी फंड में, 400 करोड़ रुपए कैश में खा जाते थे, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी आई है चंदे के विषय में। मैं फिर से कहता हूं, एक एक व्यक्ति जिसने पैसा दिया है वो अकाउंट से दिया है, जहां दिया है वो अकाउंट में दिया है, सार्वजनिक अवेलेबल है। उससे पहले चंदे की कोई डिटेल मुझे बता दे जो कांग्रेस वालों ने कैश में खाया है। वो क्या करते थे? 100 करोड़ पार्टी में, 400 करोड़ जी शिवम जी रुकिए, चोरी हमने रोकी थी। रुकिए, हर्षवर्धन की बात जाते हैं। हर्षवर्धन, थैंक यू। कार्रवाई ना करो, ये बहुत क्वेश्चन उठता है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और कार्रवाई होती तो कार्रवाई क्यों हो रही है। ये एक बहुत डाइकोटमी जैसी सिचुएशन हो गई। अभी प्रेम कुमार जी ने भी कहा कि कोई कांग्रेस की मदद के लिए नहीं आया, संस्थाओं ने सवाल नहीं उठाए। अब संस्थाओं पे ही तो मुकदमा चल रहा है, वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अभी देखिए केजरीवाल जी को 9 सम्मन गए ही नहीं पूछताछ में, अगेंस्ट सम्मन वो जाके मुकदमा दायर कर रहा है कि हमको आशंका है कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ, इसलिए, तो वहाँ से कोई रियायत नहीं मिली। अब वहाँ पे पता नहीं क्या आगे डेवलपमेंट होगा। अरे क्या है, अब क्या है शिवम जी? 10 सेकंड, हाँ मात्र 10 सेकंड। नहीं, बस यही कहना चाहता था कि युग पुरुष केजरीवाल जी के विषय में जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं, ईडी वहां पर पहुंच चुकी है, उनका फोन जब्त हो चुका है, ऐसा अभी ट्विटर पर खबर मिल रही है, न्यूज चैनल्स पर खबर मिल रही है। अरे बहुत जल्दी मैं बता चुका हूँ भ्रष्टाचारियों का जेल। अरे शिवम जी, ये न्यूज डेवलपिंग स्टोरी, इसलिए इसमें मैं कोई डिबेट इसलिए नहीं करूँ कि लगातार उसमें चीजें बदल रही हैं। जब कुछ कंक्लूसिव हो जाएगा तो हम लोग डिबेट करेंगे। जी हाँ हर्षवर्धन जी, तो एक बड़ी मुश्किल का समय है ये। करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, संस्थाएं करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक, मतलब क्या क्या चल क्या रहा, बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। लोकतंत्र की हत्या हो जाती है कभी, फिर अचानक से बॉन्ड पे आ गया तो ठीक है। देखिए नीरज जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या राजनीतिक दलों का जनता से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया है क्या, और पत्रकारों का भी डिस्कनेक्ट हो गया है क्या? अरे कमाल की बात कर रहे हैं। जनता को साफ साफ दिख रहा है कि किसी भी मसले पर कोई एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होती है? अब आपने उदाहरण दिया, अभी हम लोगों की बातचीत के बीच में खबर आ जाएगी या आगे आएगी केजरीवाल जी को लेकर, लेकिन 9 समन के बाद आज 10वां समन दिया गया। जहां जहां न्यायालय में जाना था वहां वहां वो गए। न्यायालय ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बुला के पूछा, और अब उसके बाद अगर ईडी ने कोई ऐसा प्रमाण दिया होगा तो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होगी, नहीं कुछ होगा तो न्यायालय से वो छूट जाएंगे। ऐसे ही जो खाते फ्रीज होने या उतना पैसा रोकने का मसला है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए ना या नहीं गए, और वहां से इनको राहत नहीं मिली तो इसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाया। देश को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है चुनाव के वक्त अफवाह फैलाने, झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेता कर रहे हैं। 93 का नोटिस मिला, वो ठीक है।
94 का नोटिस मिला है वो ठीक है? इससे राजनीति कतई नहीं हो सकती। 94 का नोटिस 30 साल बाद मिल रहा है वो ठीक है? जो राहुल गांधी ने कहा कि केसरी जी के समय का है, 30 साल बाद नोटिस ठीक है? चिंता की बात है, तब ये और बड़ी चिंता की बात है कि 30 क्या साल बाद नोटिस मिल रहा है वो ठीक है? सवाल एक मेरा सवाल ले लो, कानून को ठेंगे पर रख दिया है। अरे साहब आम जनता के लिए सारे कानून और राजनीतिक दल कानून को ठेंगे पर रखेंगे। एक सवाल ले लोगे? एक सवाल ले लो आप ये बता दो, जो 1993 का नोटिस 2024 में आ रहा है 30 साल बाद, वो ठीक है? नहीं हर्षप्रीत जी, बताइए ना। वकील हूँ ना, मैं इनकम टैक्स का अरे आप बड़ी अच्छी टिप्पणी कर रहे थे, हम तो हर बहुत आप ज्ञान दे रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, थोड़ा और ज्ञान दीजिए। तो सही सुनाइए तो सही, उसको लेना पड़ेगा ना, सुनाइए तो सही। कह रहा हूं कि मैं हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ। मुझे अगर कोई चीज कोई नोटिस आएगी तो मैं उसका जाके जवाब दूंगा। कोई 93 के बाद 30 साल बाद नोटिस आ रहा है, 30 साल बाद। और अगर मैं कहने लगूं की वजह से लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर ये मुझको लगता है कि कानून का पालन न करके कुछ और प्रोपेगेंडा खड़ा करना है। एक ब्रेक लेना है मुझे। अरे एक संवाद से समाधान स्कीम भी सरकार ने शुरू की, क्या उसके तहत इसका कुछ निवारण हो सकता है क्या? मुझे पता नहीं है, ये आप जानकार लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। मुस्कुरा रहे हो खड़ियाल जी। नीरज जी आप इतना बढ़िया माहौल। अरे मैंने तो ऐसे ही कहा कि संवाद से समाधान की स्कीम है सरकार, क्या उसमें ये सॉल्व हो सकता है क्या? देखिए भी मुस्कुरा रही है, नहीं मुस्कुरा रही है नहीं पता, देश मुस्कुरा रहा है। सीरियस नोट नहीं, मेरी बात पर तो देश सुन रहा ध्यान से कि इतनी सी बात है, इतनी सी एकदम कि रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया था, कि 30 साल बाद नोटिस कैसे आ गई? रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया था महाराज? आपको तो टैक्स भी नहीं भरना था, टैक्स भी नहीं भरना था, खाली रिटर्न फाइल करना था। नोटिस आ गया, आप भी जज बन गए, वो भी नहीं फाइल करेंगे। उसके बाद अगर केस बन गया तो हाँ, ये अब ये हो सकता है कि भाई केवल रिटर्न न फाइल करने की इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए क्या? अब ये डिबेटेबल हो सकता है कि क्वांटम क्या होना चाहिए, अकाउंट पे लीनियन लगे कि नहीं लगे, ये सब डिबेटेबल चीजें हैं। लेकिन आप सोचिए बात क्या थी, रिटर्न नहीं फाइल किया। छोटा सा ब्रेक। अरे खड़ियाल जी ब्रेक लेना है मेरे को, नए ऑफिस का उद्घाटन की तारीख बताओ आप, ब्रेक के बाद आते हैं। फिर से स्वागत है आपका चुनाव अड्डा महासंग्राम में। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आज मुख्य विषय है कि कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया कि उनके खातों पर पैसे लेन देन रोक दिया गया है, वो उसी मसले पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। अच्छा, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अब समय बहुत कम बचा है, तो कृपया एक दूसरे को डिस्टर्ब न करते हुए अपनी अपनी एक एक टिप्पणी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रेम कुमार जी, बड़ी छोटी सी बात थी सर, सिर्फ रिटर्न फाइल करना था, टैक्स भी नहीं देना था, नहीं फाइल किया, मामला उधर पहुँच गया। वो देखिए तिल का ताड़ कैसे बनाया, कहाँ तक पहुंच गया है ना? हुआ कि नहीं हुआ ये? बिल्कुल, देखिए कमी है, तब तो कानून को मौका मिला, इनकम टैक्स को मौका मिला। लेकिन ये जो फाइल तैयार की जाती है, सत्ताधारी दल के पास सबकी फाइल होती है, अपनी भी फाइल होगी, लेकिन किसका कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। और सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में जो नजर आ रहा है, 10,000 की पेनल्टी होती, 14 लाख रुपया जब्त कर लेते जो कैश में मिला, लेकिन 210 करोड़ जब्त करना, ये तो सीधे सीधे अन्याय है। इसको साबित करने की बात क्या है वाजपेयी जी? घोर अन्याय है। और ये विपक्ष के साथ चुनाव के समय पर कांग्रेस के साथ हो रहा है, और वो तड़पड़ा रही है, पीड़ित है, परेशान है। यही संक्षेप में पूरा सार है। बाकी आप कुछ भी बोलिए, लीनियन हो गया, फ्रीज हो गया, वो सब गलत है। 210 करोड़ कैसे जब्त हो सकता है? ये बड़ा सवाल है, देश के सामने सवाल है। एक चुनाव लड़ रही पार्टी के ठीक पहले उसके खाते सीज किया जाए, ये कहीं से भी लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, जिस पर सबको बोलने की जरूरत है। आईटी ना आर्बिट्रेरी थोड़ी पैसा जब्त कर लेगी, जो नियम के तहत है उतना ही लेते हैं वो। नहीं, नियम 210 करोड़ का थोड़े, वही तो मैं कह रहा हूं। 135 करोड़ पूछेगी ना, 14 लाख रुपए का आपको कैश में गलत नजर आया और उसके बदले में नहीं सर, अरे सुनो ना, जब्त करेंगे। प्रेम कुमार जी आप करेंगे जो नहीं प्रेम कुमार जी सुनो, जो आप अमाउंट बता रहे हो ना वो नहीं, 135 करोड़ कुल, 103 करोड़ रुपए मूल देनदारी थी, 65 करोड़ तो निकाल ही लिया सर। सुनो ना सर, मेरी बात तो सुन लो पूरी। बचा क्या? अरे पूरी सुन तो लो महाराज। बचेगा 103 करोड़ की देनदारी थी, 32 करोड़ का उस पर ब्याज, कुल जमा बना 135 करोड़। 32 करोड़ ब्याज कैसे बनेगा, यही तो सवाल है। 16 लाख। अरे 2018 से मामला चल रहा है और 2024 आ गया है भाई। 10,000 का, सिर्फ 10,000 का आईटी एक्ट के तहत आप काट लेते, बात खत्म। नहीं, अरे कैसे काट लेते? आप आपने तो
आप पूरा पूरा जब्त कर लीजिए नहीं ना, यही प्रेम तो कुमार जी, अन्याय प्रेम है। कुमार जी यही सुनो ना, तो अरे जुल्म प्रेम है। कुमार जी जब सुन बात लो ना। आईटी के मुकदमों में या किसी भी ऐसे फाइनेंशियल जो लिटिगेशंस होते हैं ना, उसमें नियम जो होता है ना, जैसे बिजली बिल, आप मान लो आप बिजली बिल ना जमा करो तो कहते हैं ये मुकदमा तो बाद में लड़ना, पहले बिल जमा करो आके आप, ठीक है, आपने नहीं जमा किया हम तो मुकदमा ही लड़ेंगे पहले। तो उसमें मीटर चालू हो जाता है ब्याज का, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कई बार ऐसा तो मूलधन से 10 गुना ज़्यादा हो सकता है ब्याज। तो इसलिए क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूं ना आपसे, वो ऐसा नहीं वो मनमानी कहेंगे अच्छा 100 करोड़ चलो 400 करोड़ और लगाओ इसमें, ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स ऐसे भी छूट मिली हुई है क्या? क्या पूरा कारोबारी नियम कांग्रेस पार्टी पर लगाने के लिए है क्या? अरे नहीं देना था टैक्स सर, खाली रिटर्न फाइल करना था। किसी और पार्टी के साथ कभी हुआ क्या रिटर्न फाइल? क्या इकलौती कांग्रेस शिवम पार्टी भाई नहीं आप में नहीं की? बताइए किस और पार्टी का रिटर्न फाइल नहीं हुआ और किसके खिलाफ आपने क्या क्या कार्रवाई की? ये आप सिलेक्टेड कार्रवाई जो करवाते हैं ना, नहीं है फिगर, हम कर देंगे अन्वेषण बता देंगे। बताओ शिवम, बताओ 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 रिटर्न नहीं दायर किया। सुनो ना, भाजपा वाले जवाब दे रहे हैं प्रेम जी आपको। देखिए मैं प्रेम जी, देखिए मैं प्रेम जी को क्या समझाऊं, आपने लगातार घुमा फिरा के 10 तरीके से समझाने की कोशिश की। सच ये है कि वो हताश है, निराश है। कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता का नाराज होना जायज है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है भी नहीं। मैं मानता हूं उनको दर्द है, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत उनको दिक्कत लगी हो वैसा दिक्कत है नहीं, लेकिन जो भी दिखा भी रहे हार का डर किसको है? प्रेम जी, जब आपके बीच में कोई बोलता नहीं तो दूसरों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? प्लीज समझ में नहीं आता, एक बार भी मेरे को अनइंटरप्टेड टाइम मिलेगा क्यों नहीं करते? मैं नहीं बोलता टिप्पणी। अब आप कांग्रेस के नहीं, आप कांग्रेस की तरफ से भाजपा पर टिप्पणी कर सकते हैं, लोकतंत्र पर टिप्पणी कर सकते हैं, सरकार पर टिप्पणी कर सकते हैं, हर किसी पर टिप्पणी कर सकते हैं। मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आपको क्यों जी? आपको कौन सा शैल मिला हुआ ऐसा कि मैं आपको टिप्पणी नहीं कर सकता? मैं करूंगा आप पर टिप्पणी, आप मेरी सरकार पर टिप्पणी करेंगे, मैं आप पर करूंगा। आप मुझ पर टिप्पणी किसी पार्टी करेंगे तो मैं बोलूंगा, तो मैं भी बोलूंगा आपको। अरे लड़ो मत भाई, आप मुझे बोलिए, कोई परेशानी, मैंने तो मना किया ही नहीं। आप मुझे बोलिए, मेरी सरकार को बोलिए, लेकिन मुझे भी वो विजडम दीजिए कि मैं आपके खिलाफ बोल सकूं। इतना छुई मुई मत हो जाइए कि अरे मेरे ऊपर कैसे बोल दिया। बोलूंगा मैं आपके ऊपर, भाई कमाल हो गया। आप सरकार का मतलब विपक्ष का पक्ष रखेंगे तो मुझे भी बोलना पड़ेगा ना। टाइम का मीटर डाउन है, बोलो बोलो, लड़ो मत लड़ो मत, नमस्ते करता हूं ना मैं आपको, लेकिन अब तो बोलूंगा मैं। थैंक यू। हाँ बोलो बोलो, टाइम कम है सर, हाँ बोलो। थैंक यू। अब मैं आगे आ रहा था। विषय बहुत साफ है, लगातार चलता रहा। 2021 में मामला रहा हो, चाहे उसके बाद फिर सेटा में चले गए हो, चाहे उसके बाद फिर हाई कोर्ट में चले गए हो, कांग्रेस को सिंपल सा आईटीआर फाइल करना था। उसकी वजह से लगातार करते रहे। खुद इनकी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बैठकर आज ही एक चैनल पर कहा है, सुप्रिया ने, कि हाँ हमसे एक गलती हुई है कि हमने समय से जो है रिटर्न फाइल नहीं किया और इस तरह के रेपरकशंस हुए। दूसरा, इस देश में कांग्रेस पार्टी कोई यहां, ये देश उनकी बपौती नहीं है कि किसी भी एक रूल के तहत अगर उनको कुछ टैक्सेस पे करने हैं या रिटर्न फाइल करनी है तो उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उनको जाने दिया जाए। सॉरी, अगर आप इस देश के कानून के तहत नहीं चलते हैं, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत नहीं चलते हैं तो माफ कीजिए, अभी नहीं, अगर आगे भी कोई जरूरत पड़ी तो जरूर आप पर इस तरह के लियन लगते रहेंगे। ये लोकतंत्र पे खतरा, ये खतरा, वो खतरा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इस देश में अदालतें हैं, अदालतों पर विश्वास रखिए। अगर आप सही हैं तो वहां जाकर साबित कीजिए। पब्लिक परसेप्शन बनाने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ करियाल जी, बहुत छोटे में रखिएगा, लंबा मत करिएगा। बिल्कुल 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 नीरज जी, देखिए एक है बात, अब देखिए मैटर सब जुडिस है, ऑर्डर्स रिजर्व्ड हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन के फतवा सुना रही है। आदत है भारतीय जनता पार्टी की, अपने आप को सब कुछ समझ लेती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है इनकम टैक्स रिटर्न की, मैं बात कर रहा हूँ आपके क्विड प्रो को की, मेरी मदद करो मैं आपकी मदद करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ आईटी सीबीआई के दुरुपयोग की, जो पैटर्न नजर आ रहा है। 84 कंपनीज, 84 कंपनीज का नजर आ रहा है, आईटी रेड होती है, डोनेशन आ जाती है। उसके बाद नजर आ रहा है कि कंपनीज जो डोनेशन देती है थोड़े टाइम बाद प्रोजेक्ट मिल जाता है। फिर नजर आ रहा है जो कंपनीज को प्रोजेक्ट मिलता है थोड़े टाइम बाद वो डोनेशन दे देते हैं। आपको बड़ा एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। अब जो जिंदल स्टील है, जिंदल स्टील ने 25 करोड़ रुपया दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 7 अक्टूबर 2022 को। 3 दिन बाद उनको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोल माइन मिल जाती है। दूसरा शिरडी सेक्टर्स का एग्जांपल दूंगा, दिसंबर 2023 में, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, काइंडली सुन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, दूसरा ये दिसंबर, एक सेकंड ना, आईटी की बात कर रहा हूं ना आपके साथ। ये टॉपिक पर क्यों नहीं रहते आप? प्लीज सुन लीजिए प्लीज। अरे आईटी पर ही आ रहा हूं मैं आपके, टॉपिक पर क्यों नहीं रहते बताइए ना। प्लीज सुन लीजिए ना सर, इसमें गलती है कि नहीं आपका? सुन लीजिए ना, हुआ इस पे है कि नहीं गलती? सुन लीजिए ना हमारी बात, अगर आप अच्छा समय एकदम कम है। मैं ये निवेदन करूंगा आप लोगों से, इतने आप लोग पढ़े लिखे समझदार
लोग हैं, पॉइंटेड जवाब दीजिए ना। आप इनकी गिना रहे हो, अपनी बताओ ना जो 1400 करोड़ मिला किसने दिया। ऐसा नीरज जी देखिए, हमने 80% बात आपने 1400 करोड़ में 9%। एक सेकंड ब्रदर सुन तो लो, इतना क्यों डर रहे हो? शिवम इनको बोलने दो। शिवम अपनी बारी में अभी हर्षप्रीत को बोलने दीजिए। हर्षप्रीत 30 सेकंड आपके पास, समय खत्म हो रहा है एकदम। थैंक यू 30 सेकंड ओनली। बिल्कुल, देखिए 80% टाइम इस डिबेट में बात की आईटीआर पे। 20% बात ये भी तो होनी चाहिए कि जो रेड होती थी, और उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आईटी रेड हुई शिरदीसा इलेक्ट्रिकल्स पे दिसंबर 2023 में, जनवरी 2024 में उन्होंने डोनेशन 30 सेकंड हो गए सर आपके। तो ये कोइंसिडेंस है क्या? नंबर 1, 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए। देखिए हर्षप्रीत, ये शो हमने ये शो हमने आईटी की आपकी उस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किया था, इसलिए 80 का 90% में देना चाहता था। लेकिन अरे सुनो ना, बॉन्ड पे तो अलग से 1 घंटे का शो होगा। अब मेरा भाई आप ही बोलो क्या, 80% टाइम आप ही दोनों लोग बोल रहे हो। हमारे हर्षवर्धन जी और प्रेम जी को तो मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, दोनों बेचारे सुन रहे हैं खाली। अभी सुनिए, आपने अभी कहा क्या, मतलब आरोप लगाया सब जुडिस मैटर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप किसको प्रभावित करना चाहते हैं? हाई कोर्ट को या आईटी अथॉरिटी को या अपीलेट ट्रिब्यूनल को? सब जुडिस मैटर है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि दे दूं जवाब? अरे नहीं, अभी जवाब नहीं चाहिए आपका। सुनो दूसरा, अरे दूसरा सुनो ना, रेड पड़ा और पैसे लिया, क्विड प्रो को। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास कौन सी ईडी सीबीआई है जो उनको 1200 करोड़ मिले? जवाब नहीं लोगे आप? कोई ईडी सीबीआई नहीं कि 1200 करोड़ आपको मिल गया। आप सुन तो लो, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि आप किसी को प्रभावित कर रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ये तो मुझे पता नहीं था। किसको दबा रही होती है? सब जुडिस मैटर पे पीसी करके आप सीधे आरोप लगाएं तो इसको प्रभावित करना नहीं, ये चलेगा। अरे भाई साहब यार, मतलब जनता देख रही है। सब जुडिस मैटर पे आप पीसी करके देश भर को बता रहे हो कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है। पार्टी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो हर्षवर्धन, ये क्या चल रहा है भाई देश में? एकदम मतलब गजब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर्षप्रीत जी टाइम अप। अभी दूसरे लोगों का समय है। हर्षवर्धन जी फाइनल है, ज्यादा समय नहीं, आप भी नहीं। नीरज जी, मैं सिर्फ 3-4 लाइनों में बोल देता हूं। देखिए, एक तो ये कि किसी भी पार्टी को अपना पक्ष रखने के लिए लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार है। ये लोकतंत्र के जीवंत होने की पहली निशानी, और वो हमें दिखा, कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दूसरी बात ये, जब कोई पार्टी कहती है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तो सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था है जो देख रही होती है। सर्वोच्च न्यायालय लगातार जो निर्णय सुना रही है, वो अपने विवेक से सुना रही है। उसके ऊपर ना भाजपा का दबाव है, ना कांग्रेस का दबाव है, मैं ऐसा मानता हूं। अपीलेट ट्रिब्यूनल में कांग्रेस पार्टी गई, वहां से उसकी बातें नहीं सही लगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उसके ऊपर एक पेनाल्टी लगाई है, अभी भी जारी चल रहा है। आपको लगता है तो आप उसके ऊपर के अथॉरिटी में जाइए, नहीं तो हाईकोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, सब जगह जाइए। अभी अरविंद जी देखिए ना, सर्वोच्च न्यायालय भी पहुंच गए। तो मेरा ये मानना है, ये देश कानून से चलेगा, संविधान के दायरे में चलेगा, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। राजनीतिक दल और नेता वो अपने को लोकतंत्र में संविधान कानून से ऊपर समझते हैं। अब कार्रवाई हो रही है तो वो चिल्ला रहे हैं, सिर्फ यही होता हुआ दिख रहा है। एक उदाहरण नीरज जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उनके प्रवक्ता इसी डिबेट में कहते हैं ट्रांसपेरेंसी आएगी उसकी वजह से। बहुत ही अच्छा मूव था जी। सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है, गैर संवैधानिक कह रहा है, ये अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं हो गया हर्षप्रीत जी। अरे हर्षप्रीत जी, मैं सुनो हर्षप्रीत जी, मेरी एक दिन दिली इच्छा है कि हर्षप्रीत खड़ियाल जी को और शिवम जी को मैं सिर्फ 2 लोगों को बुलाऊंगा और 1 घंटा तो आप लोग बढ़िया लड़ लो, मन दिल की भड़ास निकाल लो। इतना बोल चुके फिर भी 1 लाइन और बोलना है। अरे महाराज, मैंने पहले ही कहा कि कोर्ट के लिए या किसी अथॉरिटी के लिए सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अभी बॉन्ड पे फैसला सुना रहे तो बहुत अच्छा फैसला है, फिर थोड़ी देर में कहेंगे नहीं देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा, सारी संस्थाएं चुप हैं। बहुत सारे छोटे ऐसे सुनो ना हर्षप्रीत जी यार, सुनो ना प्लीज़। 9 बार सम्मन केजरीवाल जी ने नहीं लिया, हाई कोर्ट गए कि मेरे को डर है, रिलीफ मिली क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कानून वाली भाषा है ना अदालत में, उस पर कोई रिलीफ नहीं मिलती। टीवी डिबेट में कुछ भी आप बोलते रहो, क्योंकि वो अपने दायरे से बंधे हुए हैं। इसलिए मेरा विश्वास अदालतों में हमेशा रहता है कि अगर गलत होगा तो होगा, अगर बॉन्ड को गलत उन्होंने बता दिया तो बता दिया, फिर उसमें बहस नहीं हो सकती। इसलिए उसको क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। अब उसके आगे क्या कार्रवाई होनी, इस पर सोचना चाहिए। अभी सुनिए ना, अभी ये जितना 20,000 करोड़ जो भी है, अभी ये नंबर मैच हो रहे हैं, अभी सब लोग लगे हुए, बहुत सारे पत्रकार और ADR सब लगे हुए हैं। ये सब सामने आएगा हम लोगों के, और हम इस पर पक्का शो करेंगे। ये मेरा वादा दर्शकों से कि वो शो होगा, इसमें फिर ये सारे सवाल उठेंगे
कि ये ठीक था कि नहीं ठीक था, किसको मिला, क्यों मिला, किसके पास ईडी है, किसके पास ईडी नहीं, फिर भी मिल रहा था, ये सब डिस्कशन में आएगा, कोई बक्सा नहीं जाएगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अधकचरी जानकारी में आज नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।